वैक्सीन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक केस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे 53 साल की क्रोएशियाई वायरोलॉजिस्ट बीटा हलासी ने अपने खुद के स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से निपटने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का खुद ही अपने ऊपर इस्तेमाल किया। 2020 में अपने पिछले मास्टेक्टमी की जगह पर फिर से उन्हें कैंसर वापस आ गया था। हलासी ने जटिल कीमोथेरेपी से बचने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने वायरोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी OVT का इस्तेमाल किया, जो कैंसर के ट्रीटमेंट का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस का उपयोग करता है, जो इम्यून सिस्टम को उनसे लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। हलासी जाग्रेब विश्वविद्यालय में एक शोध इकाई की प्रमुख हैं, लेकिन इस बात पर जोर देती हैं कि वे OVT की विशेषज्ञ नहीं हैं। प्रयोगशाला में वायरस की कल्टीवेटिंग और प्यूरिफाइंग में उनकी दक्षता ने उन्हें इस अनप्रूवन ट्रीटमेंट को अपनाने का आत्मविश्वास दिया। उसने 2 प्रकार के वायरस का इस्तेमाल किया। बचपन के टीकों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले खसरे के वायरस का एक स्ट्रेन और एक वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस VSV, जो सबसे खराब स्थिति में हल्के इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण पैदा करने के लिए जाना जाता है। दोनों वायरस के पास गुड सेफ्टी रिकॉर्ड हैं और वे उस प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए जाने जाते हैं जिनसे उसका ट्यूमर उत्पन्न हुआ था। खसरे के वायरस का परीक्षण मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ किया गया है और दोनों का उपयोग OVT क्लिनिकल परीक्षणों में किया गया है। उनका सोच थी कि वायरस ट्यूमर पर हमला करेगा और जिससे प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस के साथ साथ ट्यूमर सेल की भी लोकेशन मिल जाए। एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया निश्चित रूप से प्राप्त हुई थी, हलासी ने कहा। उसने 2 महीने तक अपने ट्यूमर में सीधे लैब ग्रोन वायरसेस को इंजेक्ट करके खुद ही ट्रीटमेंट किया। इस पीरियड के दौरान जाग्रेब के यूनिवर्सिटी अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा उनकी स्थिति की लगातार निगरानी की गई। हलासी के ट्यूमर का आकार शुरू में बढ़ गया, लेकिन फिर ट्रीटमेंट के दौरान कम हो गया। 2 महीने बाद यह सिकुड़ गया था, नरम हो गया था और आसपास के ऊतक ढीले हो गए थे, जिससे डॉक्टरों के लिए इसे सर्जरी द्वारा निकालना आसान हो गया था। परिणाम स्वरूप ट्यूमर को शल्य चिकित्सा द्वारा सफलतापूर्वक हटाया जा सका। ऊतक के विश्लेषण से पता चला कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने वास्तव में ट्यूमर पर हमला किया था, क्योंकि यह लिम्फोसाइट्स नामक इम्यून सेल्स से पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो चुका था। उन्हें कुछ हल्के दुष्प्रभावों का अनुभव हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान कोई गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। सर्जरी के बाद हलासी ने कुछ प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक सामान्य दवा ट्रेस्टुजुमाब के साथ 1 साल का ट्रीटमेंट किया। आज वह 4 साल से कैंसर मुक्त है। उनके सेल्फ एक्सपेरिमेंट ने न केवल ट्यूमर से लड़ाई लड़ी, बल्कि उनके वैज्ञानिक कार्य को भी बदल दिया। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन से जुड़ी एथिकल कंसर्न्स के कारण उनके खोज को पब्लिश करना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। हलासी को वैज्ञानिक पत्रिकाओं से कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। वैक्सीन पत्रिका द्वारा उनके अध्ययन को स्वीकार किए जाने से पहले उसे 1 दर्जन से अधिक रिजेक्शंस मिली। उन्होंने कहा, रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए एक साहसी संपादक की आवश्यकता थी। उन्होंने उन कठिनाइयों पर विचार करते हुए टिप्पणी की जिनका उन्होंने सामना किया। सेल्फ ट्रीटमेंट करने और अपने फाइंडिंग्स को प्रकाशित करने के उनके निर्णय ने सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन की एथिकल कंसर्न्स और दूसरों को अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करने के संभावित जोखिमों के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना शैम्पेन में कानून और चिकित्सा शोधकर्ता जैकब शेरकोव ने स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, समस्या यह नहीं है कि हलासी ने सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल किया, बल्कि यह है कि उनके परिणामों को प्रकाशित करने से अन्य लोग पारंपरिक ट्रीटमेंट को अस्वीकार करने और कुछ ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। कैंसर से पीड़ित लोग अप्रमाणित उपचारों को आजमाने के लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह अंततः नैतिक होने की सीमा के भीतर आता है, लेकिन यह एक आसान मामला नहीं है। उन्होंने मामले की रिपोर्ट के साथ प्रकाशित नैतिकता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाली टिप्पणी देखने की इच्छा व्यक्त की। रोचेस्टर, मिनेसोटा में वायरोथेरेपी बायोटेक कंपनी वायरिड चलाने वाले OVT विशेषज्ञ स्टीफन रसेल इस बात से सहमत हैं कि हलासी के मामले से पता चलता है कि वायरल इंजेक्शन ने उसके ट्यूमर को सिकोड़ने और उसके आक्रामक किनारों को पीछे हटाने का काम किया। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि उसका अनुभव नई राह खोलता है,
क्योंकि शोधकर्ता पहले से ही प्रारंभिक चरण के कैंसर के इलाज में मदद करने के लिए ओवीटी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। रसेल को इस तरीके से क्रमिक रूप से 2 वायरस आजमाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि N-of-1 अध्ययन में यह मायने रखता है या नहीं। उन्होंने कहा, वास्तव में इसमें नवीनता यह है कि उसने यह सब अपने ही प्रयोगशाला में विकसित वायरस के माध्यम से किया। हलासी के सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन के बाद यह प्रमुख वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें विशेषज्ञ उनके जैसे स्वप्रयोगात्मक उपचारों में शामिल नैतिक दुविधाओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उनका मामला उन वैज्ञानिकों की लंबी सूची में उनका नाम जोड़ता है जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोग के विषय के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पूरे इतिहास में ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने खुद पर प्रयोग किया, जिससे मैक्स वॉन पेटेंकोफर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के समान व्यापक विवाद छिड़ गया, जिन्होंने यह साबित करने के लिए विब्रियो कोलेरा युक्त शोरबा पिया कि यह जीवाणु हैजा का कारण नहीं था। चुनौतियों और विवादों के बावजूद हलासी ने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी महसूस की। स्वप्रयोग के मूल्य को उजागर करने वाली समीक्षा को देखने के बाद वह विशेष रूप से दृढ़ संकल्पित थीं। हलासी ने नेचर को बताया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैंसर के निदान में स्वयं पर प्रयोग करना उचित पहला कदम नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि उनका काम इस क्षेत्र में आगे के अध्ययनों को प्रेरित करेगा और कैंसर के ऐसे उपचारों के विकास की ओर ले जाएगा जो कम हानिकारक हैं और वर्तमान उपचारों से भी बेहतर हैं।